मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड का एक दूसरा फॉर्म पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पर ये फॉर्म, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन हो लिखे या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर एफ इंटू एफ एन माइनस टू प्लस वाई माइनस एम वन एक्स इंटू जी एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, जहां पर एफ एन माइनस टू जी एन माइनस टू कितने डिग्री कंटेन्स ओनली टर्म्स ऑफ डिग्री एन माइनस टू एंड पी टू कंटेन्स टर्म्स ऑफ वेरियस डिग्री नॉट हायर देन एन माइनस टू, then asymptote corresponding to the factor this y minus m1x का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? ये आपके पास आ जाएगा y minus m1x का होल स्क्वायर प्लस y minus m1x into limit x tends to infinite y by x tends to m1 gn minus 2 by fn minus 2 plus limit x tends to infinite y by x tends to m1 pn minus 2 by gn minus 2 equal to 0। अभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टू पैरेलल एसिम्प्टोट विद ईच अदर हमें मिल जाएंगे। तो इस पर अगर किसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो उसका एसिम्प्टोट ये होगा। ये आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जैक्टली ऐसे ही एक फॉर्म में है, इसलिए इसका एसिम्प्टोट हम इसकी मदद से आसानी से निकालेंगे। ये आपका आज का मतलब ये दूसरा फॉर्म है अल्टरनेटिव मेथड का। पहला फॉर्म हम अगले लेक्चर में बता चुके हैं आपको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों। सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज, ये जो कर्व आपको दिया गया है इसको लिख लेते हैं, y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स इंटू वाई प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां आपके पास इक्वेशन दिया गया है। यहां पर देखिए, अब आप यहां ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर की जगह पे y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, एफ एन माइनस टू की जगह पे y माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये y माइनस एम वन एक्स की जगह y माइनस टू एक्स लिखा हुआ है, ये आपका जी एन माइनस टू है और ये है पी एन माइनस टू। अब y माइनस टू एक्स के होल स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कितने होंगे यहाँ पर एसिम्प्टोट, वो मैं निकालूंगा इस तरीके से। तो लिखेंगे एसिम्प्टोट्स विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर y माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर विल बी, क्या मिल जाएगा बच्चों? यहां पर y माइनस टू एक्स ऐसे लिख लूंगा और इससे डिवाइड करना है हमको पूरे में, प्लस ये वाला तो बाहर ही रहेगा y माइनस टू एक्स। यहां इसमें लिमिट रखेंगे, देखिए आप, तो यहां लिमिट अगर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y बाई एक्स टेंस टू टू हो जाएगा, क्योंकि यहां m1 की जगह माइनस m1 की जगह पे क्या है, टू है। और वैसे भी आप जानते हो y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू टू एक्स, दैट इज y बाई एक्स इज इक्वल टू टू। जब लिमिट लेंगे तो ये टेंस टू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ढंग से या उससे कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ टेंस टू। अब ये क्या हो जाएगा, y प्लस थ्री एक्स अपान आपके पास आ जाएगा y माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और फिर प्लस आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई एक्स टेंस टू टू, और यह आ जाएगा 2x प्लस 2
y माइनस 1, y आ जाएगा आपके पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कितना आ गया बच्चों? अब इस लिमिट को सॉल्व करना होगा। इस लिमिट को जब हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2x का होल स्क्वायर ये लिखा रहेगा, ये भी आपका y माइनस 2x लिख जाएगा। अब यहां पर आ जाइए, यहां पे इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। y बाई एक्स टेंस टू यहां पे 2 हो जाएगा। यहां x की अधिकतम पावर जो भी हो उससे डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो x से यहां या x से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, जो भी आपको समझ में आ जाए। x की अधिक यहां बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस का 3, ऊपर यहां से x कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा y बाई एक्स और माइनस 1 इतना, प्लस लिमिट इसी तरीके यहां पर आप कॉमन ले लीजिए और ये y बाई एक्स टेंस टू 2 हो जाएगा। यहां x ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा प्लस 2, y बाई एक्स हो जाएगा और माइनस 1/x हो जाएगा। और नीचे से x कॉमन ले लोगे तो y बाई एक्स हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया ये। अब y बाई एक्स की वैल्यू यहां पर लिख लेंगे और x टेंस टू जो भी वैल्यू है यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट का क्या होगा, y माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, इसका होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2x हो जाएगा। और यहां पर जब ये वैल्यू हम रखेंगे तो इनटू ऊपर क्या होगा y बाई एक्स टेंस टू 2, तो यहाँ 2 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ आ जाएंगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि y बाई एक्स की वैल्यू 2 और यहाँ पर माइनस 1/इनफाइनाइट यानी 0। यहाँ पर माइनस ये x की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम y बाई एक्स की जगह 2 रखेंगे और ये माइनस 1 हो गया और ये वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0। अब लिमिट आपने कैसे लिया और उसके बाद लिमिट को सॉल्व कैसे किया वो हमने आपको बता दिया। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, y माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये और प्लस इसको सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 यानी 1 और ये 5 हो जाएगा, 3 2 5, ये 5 आ जाएगा और ये y माइनस 2x आ जाएगा और प्लस यहाँ पर ये 0, ये 2, ये हो जाएगा 6 प्लस आ जाएगा ये आपका 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपका कार्य क्या है बच्चों, इसका फैक्टर करना। तो इसका फैक्टर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे ये तो आप बहुत ही लोअर क्लास में इसका फैक्टर सीख चुके हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको y माइनस 2x कर सकते हो और प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2x लिख सकते हो और यहाँ पे प्लस का 6 लिख सकते हो इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो हम कॉमन कितना ले लेंगे देखिए यहाँ पर हम y माइनस 2x हमने यहाँ कॉमन ले लिया इसका, तो ये कर्ली ब्रैकेट बना लिया मैंने। यहाँ पर ये आया यहाँ पर y माइनस 2x और इतने में से हमने y माइनस 2x कॉमन लिया है तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये आपका इतना मिल गया और प्लस यहाँ हमने 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा y माइनस 2x और ये प्लस का 3, ये आपके पास इतना आ गया।
और वैसे यहाँ पर इतना मिल गया। अब क्या है, अब यहाँ पर कॉमन आपने इतना, ये सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 2x हो जाएगा कम, और ये आपके साथ इसके साथ आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा y माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास दो लीनियर फैक्टर मिल गए। जितने लीनियर फैक्टर हैं उतने नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स पैरेलल विद ईच अदर आपको मिल रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज आपके पास आ जाएगा एसिम्पटोट्स हो गया y माइनस, इसको आप 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड आपके पास हो गया, ये आपके पास आ गया y माइनस 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक एसिम्पटोट ये मिल गया, एक एसिम्पटोट ये आपको मिल गया। दोनों एसिम्पटोट आपको इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में मिल गए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, एक और फैक्टर आपके पास है, ये है, इसके रिस्पेक्ट में भी हम एसिम्पटोट निकालेंगे। तो ये जो कार्य हमने रफ कार्य किया है इसको हम हटाने जा रहे हैं, हम इसी में यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। तो आप इसको भी देखिए। तो इसके लिए जो सिंगल फैक्टर है, नॉन रिपीटेड फैक्टर है आपके पास, इसके रिस्पेक्ट में भी आप एसिम्पटोट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट निकालूंगा। तो यहाँ पर ये आपके पास इतना आ गया है, दो एसिम्पटोट आपके पास मिल गए, एक ये है और एक ये है। अब आपके पास ये है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं। तो आप दो तो निकाल ही चुके हैं, अब तीसरा हमें निकालना है। तीसरा निकालने के लिए बड़ी आसानी से हम इसको करेंगे। अब यहां लिखेंगे एसिम्पटोट ऑफ द कर्व with respect to the factor y minus x। ये है आपके पास। यहां पर करना क्या है आपको, आपके पास इसको थोड़ा हम इधर कर दे रहे हैं, यहां इक्वल टू 0 करके इस लाइन को ऐसे कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये है। अब इस पूरे में कितने से डिवाइड करना है, इतने से डिवाइड कर देना है। इसके रिस्पेक्ट में आपको एसिम्पटोट चाहिए, तो फिर आप यही करेंगे, या यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स, इसके रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा प्लस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई एक्स टेंस टू, आपको पता है क्या होगा 1 यहां से, क्योंकि इसको जब आप y माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू x होगा, y बाई एक्स इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंस टू लेंगे क्या, x टेंस टू 0 करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे तो y बाई एक्स टेंस टू हो जाएगा 1। ये आपके पास इस तरीके भी आप कर सकते हैं, और x करें तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इतने में ये जो आपके पास लिख रखा है क्या है आपके पास, उसी में आपको लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा जगह आपको कम पड़ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको इरेज करके, तो थोड़ी सी जगह यहाँ कम है। ये चूंकि मैं एक साथ आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहाँ पर यहाँ ले रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लिमिट, और ये x टेंस नहीं, यहाँ पर इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में आपके, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स और प्लस लिमिट आपके पास x टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट, y बाई एक्स टेंस टू 1 है। इससे हम अभी आपको बता चुके हैं। और उसके बाद ये आपके पास जो यहाँ पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, इसी में भाग करना होता है, डिवाइड करना, तो 1 y माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आएगा y प्लस 3x, ये आगे आ जाएगा, और प्लस का 2x और प्लस का 2y और माइनस 1 अपान आपके पास आ जाएगा, जो जिससे आपने डिवाइड कर रखा है
y माइनस 2x का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 ये आपके पास आएगा। अब इसी को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के लिए देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं आप क्या करेंगे, हम y माइनस एक्स कर देंगे इसको और प्लस लिमिट कैसे रखें इसके लिए इसको हमें बनाना होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x टेंस टू 1। यहां पे हम x पूरे से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां से भी कॉमन ले लेंगे, या यूं कहिए कि न्यूमरेटर में हम x स्क्वायर से भाग कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी x स्क्वायर से भाग कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो यहां पर आ जाएगा y बाई एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहां एक इसमें डिवाइड करेंगे y बाई एक्स प्लस का 3 आ जाएगा। यहां पर प्लस x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं पूरे में तो 2 बाई एक्स हो जाएगा। x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 2 होगा, 2 बाई एक्स होगा और y बाई एक्स होगा और माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा। अपान यहां पर आपके पास आ जाएगा y बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां इतना आपको मिल जाएगा। अब आप बच्चों देखिए, इसमें आपने x स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पर x से डिवाइड किया, यहाँ पर x तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक x बच जाएगा, एक कट जाएगा। यहाँ पे 2 बाई एक्स और y बाई एक्स हो जाएगा माइनस 1 पर। यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड किया इतना। अब ये जब वैल्यू ये लिमिट हम रख देंगे, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम था लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यहाँ पे, क्योंकि y बाई एक्स 1 हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो 2 बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0 क्योंकि 2 बाई इनफाइनाइट 0 और ये आपका 1 होगा, 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। और अपान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें आप तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स इतना आया। और यहां से देखिए आप ये 1 माइनस 2 माइनस का है और ये प्लस का है, नीचे 1 माइनस 2 यानी 1 आएगा नीचे का इसका, तो माइनस ये आपके पास 3 आ जाएगा, नहीं माइनस ये आपके पास 4 हो जाएगा क्योंकि देखिए ये माइनस 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी 4 हो जाएगा। बाकी ये 1 होगा, ये आपका माइनस 1 तो माइनस लगा दिए इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपके पास एक एसिम्पटोट ये मिल गया और एक एसिम्पटोट ये मिल गया, एक ये मिल गया। ये दोनों एसिम्पटोट्स पैरेलल हैं तो यहाँ पे हेंस all the asymptotes of the given curve R आपके पास क्या मिला, y इज इक्वल टू, इससे लिख सकते हो आप 2x माइनस 2 और इससे क्या लिख सकते हो आप 2x माइनस 3 और इसको आप क्या लिख सकते हो y इज इक्वल टू x प्लस 4। एक ये एसिम्पटोट, एक ये, तीनों एसिम्पटोट इस थर्ड डिग्री इक्वेशन के मिल गए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये जो इसको हमने y माइनस 2x का होल स्क्वायर से निकाला तो इस प्रोसेस पे ये क्वेश्चन पूरा लगा, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये सिंगल नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए ये मेथड हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, वहां से हमने किया, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, केवल आपको फॉर्म चूज करना होता है किस फॉर्म का वो क्वेश्चन है। उसके बाद उस फॉर्म से हम उस क्वेश्चन को उसका एसिम्पटोट निकाल लेते हैं उस फैक्टर के रिस्पेक्ट में, और यहाँ भी यही हमने किया। तो ये आपका नॉन रिपीटेड फैक्टर के लिए इस पर हम एक लेक्चर दे चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन, तो इसको हमने वहां से ले लिया।
और ये अभी हमने आपको इस मेथड पे, इस फॉर्म पे क्वेश्चन बताया। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो मेरे बच्चों, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, इसमें भी हम ये शॉर्टकट, इसमें अल्टरनेटिव मेथड ही यूज करेंगे, बाय लिमिट इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, जो दिया गया है, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका ये 4th डिग्री इक्वेशन है। इसके ज्यादा से ज्यादा 4 एसिम्प्टोट, 4 एसिम्प्टोट हो सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फैक्टर करते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई और इसको x प्लस वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हमने इसमें फार्मूला लगा के इसको हमने ब्रेक कर दिया बच्चों। इसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दूंगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां रिपीटेड फैक्टर है, तो एक बार मैं इसके रिस्पेक्ट में एसिम्प्टोट निकालूंगा इसी मेथड का एप्लीकेशन करके। एक बार इसके, तो यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एसिम्प्टोट्स विद रिस्पेक्ट टू द factor, with respect to the factor x minus y का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखेंगे, और जो इसके साथ है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको लिखूंगा माइनस 4y। एक मिनट, इसमें हम लिमिट लगाएंगे पहले। तो इससे हम डिवाइड करना है, इससे x माइनस, इससे x प्लस वाई के होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। लेकिन पहले लिमिट लिखना होगा ना, x टेंस टू इनफाइनाइट। और चूंकि ये फैक्टर लिए हैं, तो यहां से y बाई x टेंस टू हो जाएगा 1, यानी y बाई x की वैल्यू यहां पर 1। आपको पता है, इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, और फिर यहां से y इज इक्वल टू x, y बाई x। इस टाइप से हम इसको यहां पर हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो y बाई x टेंस टू 1 हो गया, और ये माइनस 4y स्क्वायर प्लस वाई बाई जो आप जिससे आप डिवाइड किए हैं, किससे डिवाइड किए हैं, x प्लस वाई के होल स्क्वायर से इक्वल टू 0। इतना आ गया बच्चों। अब यहां देखिए, x की अधिक से अधिक x किससे कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर कॉमन हो सकता है। तो यहां से x स्क्वायर हम x कॉमन लेंगे, तो चूंकि स्क्वायर यहां है तो x स्क्वायर होके बाहर निकलेगा। एक तरीका ये होता है कि x स्क्वायर से इसमें भाग कर दूंगा डिवाइड, और इसमें भी x स्क्वायर से भाग कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो आप चाहे जो समझ लीजिए, चाहे आप कॉमन लेना समझ जाइए, और चाहे डिवाइड करेंगे जितने हाईएस्ट डिग्री का यहां पर होगा, चाहे न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर में। तो ये आप इसको इतना लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और y बाई x टेंस टू 1 हो जाएगा। और यहां पर माइनस 4 इंटू वाई बाई x का होल स्क्वायर लिख दोगे, और प्लस ये y बाई x स्क्वायर से इसको भाग करेंगे, और इसको भी x स्क्वायर से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसके कारण y बाई x होगा, और एक x बचेगा। और इसके बाद यहां जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू 1 प्लस वाई बाई x का होल स्क्वायर,
इतना हो जाएगा बच्चों। यह इतना मिल गया। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो इतना हमें मिल गया, आसानी से इतना मिल जाएगा। और चूंकि पूरे कलेक्शन में हम y बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो नहीं बन पाएगा उसको हम अलग से लिख देंगे। जैसे इसमें हम अगर भाग करते हैं एक्स स्क्वायर से, तो देखिए आप इसको मैं अलग थोड़ा सा बताता हूँ। एक्स स्क्वायर से भाग किया और इसको नीचे वाले में x प्लस वाई, इसमें हम एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड किए तो इसका क्या हुआ, -4y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स अपान, यहाँ पर आप इसको x प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके आप यहाँ पर लिख सकते हो, y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। यही चीज हमने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है। तो इस तरीके से, चूंकि देखिए आप एक्स स्क्वायर से जब यहाँ भाग किए डिवाइड किया गया, तो ये आप इसको बनाओ, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो फाइनाइट क्वांटिटी लाने का प्रयास करते हैं, जहां पर नहीं हो पाता फिर जो होता है होता है। फिर यहाँ पर देखिए हम माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट से बचेंगे। अगर माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आ जाता है तो एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसको यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर है -4 इंटू, आपके पास y बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस 1 इंटू 1 बाई इनफाइनाइट, यहाँ रखेंगे x या इनफाइनाइट, तो 1 बाई इनफाइनाइट इज 0। अब यहाँ पर इसका कितना आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर y बाई एक्स की वैल्यू, और ये आ गया 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका मिल जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट इज, एक बार x माइनस 1 एक बार प्लस 1 ले लीजिए, एंड आपके पास एक बार -1 ले लीजिए। ये आपके पास दो एसिम्प्टोट आ गए इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में, टू एसिम्प्टोट्स हैं आपके पास यहाँ पर इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में। तो एक ये मिल गया बच्चों आपके पास, और एक आपका ये मिल गया, तो दो एसिम्प्टोट आपके पास मिल गए अब इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके हम इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में भी इसके एसिम्प्टोट निकालेंगे। तो यहाँ का जो रफ कार्य है इसे मैं हटा रहा हूं। तो इस तरीके आप देख रहे हैं कि x की अधिकतम पावर, अगर जहां पे जैसे यहाँ पर क्या है, x की अधिकतम पावर x स्क्वायर हो सकता है, तो x स्क्वायर से हमने न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिया और x स्क्वायर से ही डिनोमिनेटर में, ये देखिए लिख रखा, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहता है तो ऐसे हम इसको करते हैं। यहाँ पर इसे हम लिमिट मेथड भी कह सकते हैं कि बाय लिमिट हम निकाल रहे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए अब अगला इसका जो फैक्टर है, तो यहाँ क्या इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में अब निकालूंगा इसके, तो एसिम्प्टोट्स विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर, अगला फैक्टर जो भी है क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां पर अब क्या करेंगे, हम इसमें x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जो शेष बचेगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज प्लस, और यहां पे हम लिमिट ले लेंगे क्योंकि इतने में तो हमें डिवाइड ही करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो हमेशा ही रहता है, y टेंड्स टू इनफाइनाइट, और y बाई एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, y बाई एक्स टेंड्स टू -1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -x, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस।
तो यहाँ पर हमने इसलिए ये लिमिट ले लिया इतना इसकी। अब इसके बाद -4y² और +y अपान जो आपके पास जिससे डिवाइड किया आपने जो फैक्टर ये है उसके अलावा सभी से, यानी x - y का होल स्क्वायर यहाँ पे इससे हमने डिवाइड कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, इसको मिटाता हूं मैं, इरेज करता हूं नीचे, ये इसको मैं हटा रहा हूं। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे x की अधिकतम पावर वाला टर्म। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो x², इस x² को हटाना होगा तो x² से डिनोमिनेटर में भाग कर डिवाइड कर देंगे और न्यूमरेटर में भी x² से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x² से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर को भी x² से ही डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट तो हम यही लिखेंगे, क्योंकि ये तो रहेगी इसमें y/x टेंड्स टू -1। अब x² से यहाँ डिवाइड करो तो 4 इंटू x² से करोगे तो ये y/x का होल स्क्वायर और प्लस y/x इंटू 1/x, यानी यहाँ पे इतना आ जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 1 - y/x का होल स्क्वायर। ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हम इसके पहले इसके लिए दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर और प्लस, अब ये पूरा लिख चुके हैं तो यहाँ हम लिमिट रख देंगे। अब इसके बाद कुछ नया नहीं होने वाला है, इसमें y/x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, -1 और इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे -1 y/x और इनटू 1/∞, x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1/∞ यानी 0 यहाँ पर। तो ये बच्चों समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 - y/x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर कर सकते हो। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, x + y का होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा नीचे आपका प्लस का। तो ये फिर आपके पास टोटल वैल्यू इसकी -1 आएगी और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज आपके पास आएगा x + y इक्वल टू +-1, दैट इज आपको मिलेगा x + y इक्वल टू 1 एंड x + y इक्वल टू -1। जितना मिल गया बच्चों आपको, hence all the asymptotes of the curve, जो कर्व आपको दिया गया है, कर्व R क्या है, एक तो है x - y इक्वल टू 1 यहाँ पे, और दूसरा है आपका x - y इक्वल टू -1, तीसरा है x + y इक्वल टू 1 और चौथा है x + y इक्वल टू -1। एक सिम्पटोट ये है बच्चों आपका, एक आपका ये सिम्पटोट हो गया और एक ये और एक ये। आपके पास ये 4th डिग्री इक्वेशन था, इसके 4 सिम्पटोट एग्जिस्ट कर रहे थे तो 4 के चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए इनमें से क्या हुआ, जब रिपीटेड फैक्टर होता है तो वहां पर एसिम्पटोट पैरेलल टू ईच अदर मिलता है। यहाँ देखिए ये पैरेलल है एक दूसरे के, ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये एसिम्पटोट पैरेलल टू ईच अदर है। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप y इक्वल टू लिखेंगे तो छोड़िए, अब आप ये समझ रहे हैं कि x और y के कोएफिशिएंट सेम। तो ये हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक और फॉर्म और उस पर आधारित एक प्रश्न बताऊंगा अभी तुरंत, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्टरनेटिव मेथड का तीसरा फॉर्म है। अगर किसी भी कर्व के इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ax + by + c * fn - 1 + pl - 1 = 0,
जहां पे आपके पास where Fn-1 and Pn-1 contains various degree terms not higher than n-1 degree and Fn contains at least one term of degree n-1, then one asymptote corresponding to the factor ax plus by plus c will be this. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ax plus by plus c plus limit x tends to infinite y by x tends to a minus b minus a by b in of fn p n minus 1 by fn minus 1 is equal to 0. तो इस पर आधारित है ये प्रश्न, इसको हम इसी मेथड से करेंगे, तो इसी फॉर्म से। तो सबसे पहले बच्चों अल्टरनेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म हम देखते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। अगर वो कलेक्ट नहीं है, एक जगह पे नहीं है, तो हम उनको क्या करते हैं बच्चों, कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उन हाईएस्ट डिग्री टर्म का हम फैक्टर करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर जब इनका फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आएगा x, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा बच्चों, इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 1 और प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर 1 मान लेंगे। हाईएस्ट डिग्री कितने डिग्री का इक्वेशन है, ये थर्ड डिग्री का इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री टर्म थर्ड डिग्री टर्म। तो यहाँ पे देखिए आप, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर कर देंगे इसका, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। इसके लिए हम पहले बता चुके हैं, नॉन रिपीटेड फैक्टर है और इसको हम करा चुके हैं y माइनस एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए, आप इसका फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन हम इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में पहले एसिम्पटोट निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एसिम्पटोट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर x प्लस 2y प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1, तो ये होगा x प्लस 2y यहाँ पर प्लस 1, ये आ जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगी लिमिट। इस फैक्टर के अलावा यहाँ पर लिमिट क्या होगी, x टेंड्स टू इनफाइनाइट हमेशा रहता है, और यहाँ पे हम इतने से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ हम लिख देंगे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपान, नो ये नहीं लिखेंगे, इसी से तो हमें डिवाइड करना है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है बच्चों, इसमें हम डिवाइड करेंगे ये वाली वैल्यू में, तो x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, बाई डिवाइड कर रहे हैं हम x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, यहाँ पर हम इतने से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x टेंड्स टू इनफाइनाइट आप लिख लिए हैं, लेकिन y बाई एक्स टेंड्स टू क्या होगा, ये अभी आपने नहीं लिखा है। तो इसे पता करने के लिए ये आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे x प्लस 2y बच्चों, इसकी लिमिट लिखना सीखना चाहिए। तो 2y इज इक्वल टू, ये आपका इधर ले जाएंगे, माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू इससे भाग कर देंगे 1/2 x माइनस 1/2 हो जाएगा। और जब लिमिट लेते हैं तो यहां से क्या करते हैं, y बाई एक्स हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 x हो जाएगा। और जब लिमिट ये वाली इसके साथ हम लगाते हैं तो क्या होता है, लिमिट अगर लगाएंगे
तो x टेंस टू इनफाइनाइट, ये y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। ये लिमिट आ जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जाएगा x टेंस टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर -1/2 हो जाएगी। यहाँ भाई आप देख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c होने पर आपका y बाई एक्स टेंस टू माइनस, और ऊपर क्या रहता है, x का कोएफिशिएंट रहता है, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में y का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ भी यही है, माइनस x का कोएफिशिएंट 1 है तो ऊपर लिखा है यहाँ पे, और y कोएफिशिएंट 2 है तो नीचे लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले से आप इतना लिख सकते हैं, और नहीं तो ये आपको हमने बता दिया है, कहीं पर किसी भी समय कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इसको डिवाइड कर देंगे। कितने से, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी लिमिट लिखने के लिए बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बड़ी आसानी से एक्स स्क्वायर से, हमने बताया है वैसे कॉमन लेके आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो आप। यहाँ पे अभी हम इसको लिखेंगे, ये लिमिट इसकी -1/2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से तो 1/x आपका बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y बाई एक्स इंटू 1/x बचेगा, प्लस 1/x स्क्वायर बचेगा, अपान एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बचेगा। इस तरीके इतना बचेगा। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अब इसमें बहुत ही सरल है, x प्लस 2y प्लस 1 कर दिया, और उसके बाद अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए आप यहाँ 1/इनफाइनाइट यानी 0 हो जाएगा, यहाँ ये वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास प्लस -1/2, लेकिन 1/इनफाइनाइट यानी 0 हो गया, 1/इनफाइनाइट ये भी 0 हो गया, बाई यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर, यानी y बाई एक्स की जगह आप क्या लिख रहे हैं, आप -1/2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इतना आ गया। अब आप देखिए ये तो 0 नहीं है, नॉन जीरो है, क्योंकि 1 माइनस 1/4 होगा, तो ये तो नॉन जीरो है, और यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1 प्लस ऊपर पूरा 0 हो जाएगा, और नीचे 1/4 और प्लस का होगा 1/, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर, और ये वैल्यू आ गई आपके पास, दैट इज x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका एक एसिम्पटोट आ गया इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में। अब आपके पास दो और फैक्टर हैं, उनके रिस्पेक्ट में भी आपको एसिम्पटोट निकालना है। तो इसमें आपका पहला फॉर्म लगेगा जो नॉन रिपीटेड रूट्स होते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर उसको यूज करेंगे। तो क्या निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब ये आपका जो फॉर्म था, इस फॉर्म से आपने इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में एसिम्पटोट निकाल लिया, इतना आ गया। अब आपके पास ये है, इसकी मदद से हम निकालेंगे, तो लिखेंगे एसिम्पटोट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर कौन सा ले रहे हैं आप, वो x माइनस वाई ले लीजिए। यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, x माइनस वाई अलग लिख लीजिए ऐसे करके, और फिर प्लस का और लिमिट ले लीजिए, और ये x टेंस टू इनफाइनाइट रहेगा, और y बाई एक्स टेंस टू 1 हो जाएगा। आपको पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो y इक्वल टू x कर देंगे, y बाई एक्स आपका 1 हो जाएगा। इस तरीके से लिमिट लेंगे तो यहाँ पर y बाई एक्स टेंस टू 1 हो जाएगा। अब क्या है, न्यूमरेटर में इसके क्या है, x प्लस वाई है, तो आप x प्लस वाई प्लस 1 कर लीजिए, और यहाँ पर आपके पास जिससे भाग करना है आपको, यानी इस फैक्टर को छोड़ करके x प्लस वाई और x प्लस 2y प्लस 1 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे। तो हमने ये देखिए बच्चों इसको डिवाइड कर दिया, प्लस 1 यहाँ पर इतना आ गया। अब डिवाइड करने के बाद फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। कैसी स्थिति पैदा हो जाती है, आप यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो बड़ी आसानी से, या फिर आप x स्क्वायर से डिवाइड करिए जैसे यहाँ लिख रखा है आपने,
तो या फिर यहां से सबसे कॉमन ले लीजिए। अब यहां पर मैं कॉमन ही ले रहा हूं, आप इस चीज को भी समझिए, इस बात को भी समझिए। x टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया मैंने, और ये y बाई एक्स टेंस टू प्लस रहेगा यहाँ पे +1, और ये इतना आ गया। यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स और +1 बाई एक्स। चलिए हम इस बार यही बताते हैं आपको। यहां से x कॉमन ले लिया, इससे x कॉमन ले लिया, इससे x कॉमन ले लिया, तो एक x जो इससे कॉमन लिए थे, इस वाले x में से जब कॉमन लिया तो कट गया, इसका वाला x यहाँ पर बचा रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा y बाई एक्स, और यहाँ 1 प्लस 2y बाई एक्स और प्लस का 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इतना आ गया। यहां पर इतना आ जाने के बाद अब यहां वैल्यू आप रख देंगे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये पहला फॉर्म है, इसको मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं इसको। तो बड़ी आसानी से आप इस फैक्टर के, नॉन रिपीटेड फैक्टर है तो बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो यहां भी देखिए बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये आपके पास वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पे 1 प्लस 1 और प्लस 0, यहां इतना आ गया क्योंकि आपने क्या लिखा, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, y बाई एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब यहां पर 0 हो गया इनटू, क्योंकि यहां पर 0 नहीं हो गया, इससे आप इनफाइनाइट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट है। ये जो आपके पास है यहां पर x बचा हुआ, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, इनटू 1 प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस 2 और प्लस 0 और इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x माइनस वाई। ये पूरा आ गया आपके पास 2 बाई इनफाइनाइट, क्योंकि ये भी फाइनाइट, तो 2 बाई इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है बच्चों, तो 0 दैट इज आपको मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक अलग इस रिस्पेक्ट में, इस फैक्टर के रिस्पेक्ट में एक अगला एसिम्प्टोट आपको मिल गया। अब इसके बाद एक और आपके पास फैक्टर है ये वाला, इसके रिस्पेक्ट में भी आप एसिम्प्टोट निकालेंगे, तो लिखेंगे आप एसिम्प्टोट विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर x प्लस वाई। इसके रिस्पेक्ट में अब आपको निकालना है एसिम्प्टोट, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई और प्लस लिमिट ले लेंगे यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट, और y बाई एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों, y बाई एक्स टेंस टू -1। और अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, x प्लस वाई और +1, ये तो ऊपर है ही है, और नीचे जितने x प्लस वाई को छोड़ के, यानी इससे और इससे डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा ये x माइनस वाई, और ये आ जाएगा x प्लस 2y और +1, यहां आ गया। अब क्या करना है, आप जानते हो सभी फैक्टर से x कॉमन ले लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा को हम y बाई एक्स लिख सके, y बाई एक्स ज्यादा मैक्सिमम। तो इसलिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम ये निर्णय लिए हैं कि यहां से हम सभी फैक्टर से x कॉमन लेंगे। तो जब यहां से x कॉमन लोगे तो x बाहर आएगा, तो यहां लिख जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इतना लिख जाएगा। और नीचे क्या होगा, इससे एक x निकलेगा, इस वाले x को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसका एक x यहां रहेगा, तो ये आया 1 माइनस वाई बाई एक्स, और ये आया 1 प्लस 2y बाई एक्स और +1 बाई एक्स, और ये वैल्यू आ गई आपकी 0, यहां आ गए। अब यहां पर हम, चूंकि ये वैल्यू ही रखना होगा हमको, यहां पर ये नहीं रहेगा, x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई एक्स टेंस टू -1, इतना रहेगा। अब ये मिल जाने के बाद x प्लस वाई इतना करेंगे, और यहां पर देखिए आप ये वैल्यू रखिए इसमें, तो जब आप यहां रखेंगे
प्लस करके यहाँ पे, तो ये आएगा 1 प्लस y बाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y बाई एक्स की वैल्यू -1, और ये आपके पास हो जाएगा 0। और नीचे आप जानते हो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 1 और ये y बाई एक्स की वैल्यू -1 यानी +1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 -2 y बाई एक्स -2, और ये आपके पास आ गया 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये नॉन जीरो क्वांटिटी 2 है, यहाँ पर नॉन जीरो क्वांटिटी -1 आएगा, ये है 0, और ये इसका मतलब हो जाएगा पूरा इनफाइनाइट। और तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, x माइनस, ये आपके पास क्या लिख जाएगा, ये हो जाएगा 0 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई, और ये आ जाएगा आपके पास 0 इक्वल टू 0। दैट इज आपके पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक एसिम्पटोट आपका ये मिल गया, एक एसिम्पटोट आपका ये हो गया, और यहाँ पर एक एसिम्पटोट ये हो गया। Hence all the asymptotes of the curve are, यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, प्लस रहेगा, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक एसिम्पटोट ये बच्चों, एक ये आपका, एक ये, 3 एसिम्पटोट आपको मिल गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन आपने लगा लिया है, कोई समस्या नहीं होगी। तो ये अल्टरनेटिव मेथड के 3 प्रश्न अभी हमने आपको करा दिए, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक अगले लेक्चर में बच्चों। धन्यवाद।